तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला ये कैबिनेट जो है बहुत ही बढ़िया है, बजट फ्रेंडली है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमको एक हाई एंड के कैबिनेट में देखने के लिए मिलता है, बट ये हमको 1700 600 में बहुत ही अच्छा फीचर्स हमको दे देते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके मैं इसके फीचर्स के बारे में दिखाऊंगा। तो मैंने इसको परचेस किया था अमेजोन से, जब सेल चल रहा था तो सेल में मुझे ये 1600 700 के तकरीबन पड़ा है। अभी इसका फिलहाल का रेट 2700 है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ये काफी बढ़िया कैबिनेट होने वाला है अगर आपका बजट बहुत कम है तो अगर आपको ऑफर दिखता है तो आप जाके इसे परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कैबिनेट ये एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम इस कैबिनेट के बारे में बात करेंगे। तो इस कैबिनेट का जो मॉडल है वो है इलीट सीरीज 1100, जिसको E-1100 भी बोला जाता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। फ्रंट की डिजाइन की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको फ्रंट का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ग्रिड जैसे डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। काफी बढ़िया और यूनिक लुक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको इस कैबिनेट में। इस कैबिनेट में आपको मिनी ATX, ATX और ITX का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जितने भी लेटेस्ट आपके मदरबोर्ड आते हैं वो सब आपको यहाँ पे सपोर्ट हो जाएंगे। इसमें आपको 4 फैंस देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट में आपका 3 फैन देखने के लिए मिल जाएगा और बैक में आपको 1 फैन देखने के लिए मिल जाएगा। और जो ये फैन आते हैं ये आपको रेनबो कलर में देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, बट ये रेनबो कलर में आपका हमेशा जलते रहेगा, मतलब चलते रहेगा। तो ये चारों फैन हमको इस कैबिनेट में देखने के लिए मिलता है। और जो इनका साइज होने वाला है वो है हमारा 120 mm और ये हमको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके SMPS से जो प्लग आता है, कनेक्टर आता है, उसको कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं SMPS से कनेक्ट करना तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली मदरबोर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक पिन आता है, ठीक है, फैन का आपको एक पिन देखने के लिए मिल जाएगा मदरबोर्ड में, वहां से भी आप इसको डायरेक्टली इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो पहले एंटी स्पोर्ट्स के जो कैबिनेट आते थे जो बजट वाले रहते थे उसमें आपको ये कनेक्टर और पिन देखने के लिए नहीं मिलता था, डायरेक्टली एक ही पिन मिलता था आपको जो SMPS से लगता था। बट अभी आपको 2 कनेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो SMPS से लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो मदरबोर्ड में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाएगा। और जो यहाँ पे साइड पैनल आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एक्रेलिक का है। मतलब ऐसा मान के चलिए कि मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास की तरह ही आपको दिखेगा, बट ये पूरा ग्लास नहीं है, एक्रेलिक शीट बोलते हैं इसको। तो आप इजीली इसके जो ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, मतलब जो भी आपका फैन है, मदरबोर्ड है, जब लाइट वगैरह जलेगा या RGB वगैरह जलेगा तो आप इजीली आप बाहर से देख सकते हैं। इसमें आप एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं जो HDD होता है, जो पुराने मॉडल के HDD आते हैं जो थिक एंड ब्रॉड रहते हैं वो HDD, और आप SSD लगा सकते हैं, 2 SSD। अगर आपका 3.5 का इंच का है तो वो लगा सकते हैं, और नहीं तो 2.5 इंच का, दोनों में से कोई भी आप 2 लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा फैन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जो टॉप में आपको खाली जगह देखने के लिए मिलेगी मेश के पास, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 2 to 140 mm के आप फैन लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपको 4 फैन पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास AIO है तो आप उसका भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो इसीलिए ये जो ऊपर का टॉप का पैनल है उसमें एम्प्टी दिया गया है। इस कैबिनेट में आप 200 mm तक SMPS यूज कर सकते हैं, जो 200 mm का SMPS आता है। और रही बात ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड की जो लेंथ होती है आप तकरीबन 300 mm तक इसको यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लेंथ है। अगर आपका 3x फैन वाला जो ग्राफिक कार्ड आता है वो भी है तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको यहाँ पे। और अगर हम टॉप पैनल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, और 3.5 mm का आपको जैक देखने के लिए मिलेगा, और रीसेट और पावर बटन, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी जो पोर्ट्स होते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हाँ, लेकिन अगर आपको Type-C का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही बजट फ्रेंडली कैबिनेट है, तो आपको इतने सारे पोर्ट भी मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है इस बजट कंस्ट्रेंट्स में। तो ये पूरा कैबिनेट के बारे में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे आपको जो जहाँ पे SMPS लगता है, PSU लगता है, वहाँ पे भी आपको एक मैश देखने के लिए मिल जाएगा इनटेक के लिए, एयर इनटेक के लिए, ताकि SMPS आपका कूल हो पाए। तो ये पूरा फीचर है इस कैबिनेट के बारे में। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे हमको बॉक्स में क्या क्या मिलता है, और मैं इसका सेटअप भी करके दिखाऊंगा कि लास्ट जो इसका व्यू है, या आप बोल सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन लुक जो होता है, कैसे ये दिखता है। RGB जब जलने लगता है, रेनबो लाइट्स वगैरह जब चलने लगती हैं, तो कैसे ये कैबिनेट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास जो एंटी स्पोर्ट का जो E-Elite इनका सीरीज होता है कैबिनेट का, वो हमने यहाँ पे मंगाया है। ये वेरिएंट है 1100 जो इसका मॉडल नंबर है, और कुछ इस तरह का बॉक्सिंग ये आता है। मैंने अमेजोन से मंगाया था
तो जब सेल चल रहा था तो मैंने ये तकरीबन 1800 2000 के तकरीबन पड़ा था। अभी इसका प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये तकरीबन 2500 के अंदर है, तो आप जाके परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है, तो यहाँ पे साइड से ऊपर से आप देख पाएंगे। तो मैं यहाँ से चलिए इसको पहले बॉक्स को निकाल लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसके साथ क्या क्या आता है। तो देख पाएंगे यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स से निकाल लिया है। पैकेजिंग अच्छी है इसकी, उतना कुछ डैमेज वाला है नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा डैमेज मिला है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैंने कंप्लेन भी किया था अमेजोन पे, बट मुझे कुछ उसका रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो पहले मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है आपको। देखिए यहाँ पे पावर बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो एचडी और एलईडी लाइट मिलता है इनका वो मिलेगा, रीसेट बटन का मिल जाएगा, और यहाँ पे USB 3.0 और USB जो नॉर्मल 2.0 होता है वो हमको देखने को मिलेगा। साथ में आपको माइक और हेडफोन जैक देखने के लिए मिलेगा। और टॉप में देखिए आपको ये मैग्नेटिक मेश भी मिलता है क्लीन वगैरह करने के लिए, अगर आपका डस्ट वगैरह जम जाता है फैन की तरफ से। तो ये पूरा इसका फ्रंट पैनल है, और कुछ है नहीं। और आगे से कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे एंटी स्पोर्ट का ब्रांडिंग लोगो दिख जाएगा। और खास बात इस कैबिनेट की ये है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, स्मॉल है, और इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड 4 फैन मिलते हैं। अगर आपको देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 फैन है आपको, जो फ्रंट पैनल है वहाँ पे, और आपको पीछे भी यहाँ पे देख पाएंगे एक पैनल देखने को मिलेगा। और जैसे कि ये आपको पता ही होगा, ये हमारा मदरबोर्ड का कटआउट है, और ये हमारा PSU जो SMPS बोला जाता है वो उसका कटआउट है। तो कुछ इस तरह का ये आता है। और साथ में आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो ग्लास की तरह आता है, ये ग्लास नहीं है, पूरा प्लास्टिक की तरह आता है, मतलब उतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जो भी चीज़ें आप इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे आप RGB वगैरह लगाते हैं तो वो सब। तो ये पूरा अनबॉक्सिंग है इस कैबिनेट का। तो मैं इसको असेंबल करके, मेरा एक सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसको असेंबल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैबिनेट लुक एंड फील में कैसा दिखता है आपको। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक डैमेज मिला था मुझे अमेजोन की तरफ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डैमेज है आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत कंप्लेन किया, फोटोज वगैरह डाले, कस्टमर केयर से बात भी किया, बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया कि उतना भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करके फिर मैं इसको लगा के और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये दिखता है। बट मैं आपको बोलूँगा जब भी आप परचेस करते हैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी रहता है, आप चेक कर लें। मैंने वो चेक नहीं किया था, मेरी गलती थी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये मेरा डिफेक्टिव पार्ट आ गया था। तो एक बार इसका पूरा असेंबली वगैरह हो जाए, मैं पूरा मतलब दूसरे सिस्टम से इस सिस्टम में शिफ्ट कर दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका लुक एंड फील कैसा होता है।